सायली ने सबके सामने तेजस को थप्पड़ मारा। देशमुख परिवार में सबसे अंदर का माहौल धीरे धीरे इतना भारी हो चुका था कि हर छोटी बात अब बड़े झगड़े का रूप लेने लगी थी। तेजस के मन में जो असंतोष और गुस्सा कई दिनों से पल रहा था। सचिन इस पूरे समय घर को संभालने की कोशिश में इसमें लगा हुआ है। वह जानता है कि अगर यह मामला ज्यादा बढ़ गया तो सिर्फ एक झगड़ा नहीं होगा, बल्कि पूरा परिवार टूट सकता है। उसकी सोच हमेशा इसके और वह हर बार समझदारी से काम लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्थिति उसके हाथ से भी निकलती हुई नजर आ रही है। तेजस की बातें अब सिर्फ तर्क से नहीं। सायली इस पूरे समय चुप रहकर सब कुछ देख रही है। वह हमेशा से इस घर की शांति का कारण रही है, हर टूटते रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करने वाली। हर गुस्से को शामला लगे उसे साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस सिर्फ अपना हिस्सा नहीं मांग रहा, बल्कि वो पूरे परिवार के लिए रहा है जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। उसके अंदर का धैर्य धीरे धीरे टूटने लगता है। तेजस जब अपने ही परिवार के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो उसकी भाषा और उसका रवैया सबको चौंका देता है। वह अपने भाई सचिन पर भी सवाल उठाता है, मानो सारी जिम्मेदारी उसी की हो। यह बात सचिन के लिए बहुत भारी पड़ती है, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या है कि अगर वो भी गुस्से में आ गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। रेणुका का व्यवहार इस पूरे मामले को और जटिल बना देता है। वह एक माँ है और अपने बेटे के लिए उसके दिल में हमेशा नरमी रही है, लेकिन उसकी यही नरमी अब कमजोरी बन चुकी है। वह तेजस को रोकने की बजाय चुप रहती है। सही है और उसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा। सायली के लिए यह सब देखना अब मुश्किल हो चुका है। वह महसूस करती है कि अगर अब भी किसी ने कुछ नहीं किया तो यह घर सच में टूट जाएगा। उसके अंदर का गुस्सा जो इतने समय से दबा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी, क्योंकि वह सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि इस परिवार की जिम्मेदार सदस्य भी है। जब तेजस अपनी हद पार करता है और परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाली बातें कहता है, तब सायली का सब्र आखिरकार खत्म हो जाता है। वह आगे बढ़ती है और बिना कुछ कहे तेजस को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। यह पल इतना अचानक और इतना तीव्र होता है कि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। यह थप्पड़ सिर्फ एक गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले वाली भी है। तेजस इस घटना से पूरी तरह हिल जाता है। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ इस तरह खड़ा होगा, लेकिन उसके बाद गुस्सा और आक्रोश और भी बढ़ जाता है। सचिन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सन से टूट जाता है। वह अपने भाई, अपनी पत्नी के बीच, जिसके साथ उसने बचपन बिताया है और जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही है, उसके लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो जाती है, क्योंकि वह किसी दूसरे को खोना नहीं चाहता। रेणुका के लिए भी यह पल आसान नहीं है। वह पहली बार महसूस करती है कि उसकी चुप्पी और उसके फैसलों ने हालात को कितना बिगाड़ दिया है। उसे समझ आने लगता है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो यह परिवार सच में टूट सकता है। कि क्या वह सही समय पर सही कदम उठा पाएगी या फिर बहुत देर हो चुकी है। यह घटना देशमुख परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ बन चुकी है। अब हर रिश्ता एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। तेजस का गुस्सा और उसका अहंकार उसे और गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। वही सायली और सचिन को इस परिवार को बचाने के लिए और भी मजबूत बनना पड़ेगा। स्टूडियोज एनआर के अनुसार आने वाले समय में कहानी और भी तेजस शायद अपने हिस्से को पाने के लिए और बड़े कदम उठाए, जो पूरे परिवार को और मुश्किल में डाल सकते हैं। यह कदम उससे एक मजबूत किरदार के रूप में स्थापित कर चुका है। जोड़ पाएगा या फिर यह दरार इतनी गहरी हो जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे और हर मोड़ पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी।